आज की इस वीडियो में हम पेश करने वाले हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये वाकया है एक हिंदू बच्ची का और एक अल्लाह वाले का जिसने एक पत्थर को दूध पिलाया। तो आइए इस वाक्य को सुनते हैं। एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है, बाबा आप मंदिर रोज जाते हो दूध लेकर, बाबा क्या करते हो? पंडित कहता है, बेटी जाता हूँ अपने देवता को दूध चढ़ा के आता हूँ। बच्ची कहने लगी, बाबा क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों पर डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है, बाबा फिर आप दूध लेकर क्यों जाते हैं जब वो पीते नहीं हैं? बाबा कहता है, बेटी अजीब बात करती हो, पत्थर भी कभी दूध पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी, बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। बाबा ने कहा, बेटी जाना जरूर, लेकिन ये जिद न करना कि दूध पिलाकर आऊंगी। बच्ची ने कहा, बाबा आप इजाजत तो दे दो। पंडित ने कहा, बेटा मर्जी है। दूसरे दिन उस बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची। जाकर मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू दूध नहीं पिएगा। इसरार पर इसरार, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची कहने लगी, आज तो दूध पी ले, वरना तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुद्ध के आगे जमीन पर मारना शुरू कर देती है। बच्ची के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो रही थी कि अचानक गलियों से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया इस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बच्ची को रोता देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आपका चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। आपने फरमाया, बेटी बता तो सही, बात क्या है? बच्ची ने कहा, बाबा ये मेरा खुदा है, मैं इसे कहती हूँ दूध पी, मगर ये पीता नहीं है। आपने समझाया, बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। उसने कहा, मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी, या इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी ये तेरा फैसला है। उस बच्ची ने कहा, हाँ बाबा ये मेरा फैसला है। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और इस बुत का कान पकड़कर कहते हैं, देखता नहीं बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। उसके हाथ आगे बढ़ते हैं। बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुरा रही थी, उसका काम हो चुका था। बच्ची वापस घर जाती है। माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान थे, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट थी। महल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे, पंडित जी आपकी बच्ची लगता है किसी हादसे का शिकार हुई है, इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई। कहते हैं, बेटी बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, कोई हादसा नहीं हुआ, आज मैं अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूँ। सारे खानदान वाले सर पकड़कर बैठ गए। कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही है, शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। बाप ने पूछा, बेटी सच बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी, अपने खुदा को दूध पिलाकर आई हूँ, किसी को यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला तो सारी बस्ती इकट्ठी हो गई। कहने लगी, आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चलती है उसी मंदिर के पास और बुद्ध के आगे प्याला रखकर कहती है, लो ये दूध पी लो, लेकिन आज पत्थर का पत्थर है, कोई हरकत इसमें नहीं हुई। बच्ची रोकर कहती है, ए मेरे खुदा, आज मेरी इज्जत व आबरू का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बच्ची झूठ बोलती है। बच्ची कहती है, ए मेरे खुदा, आज तू दूध पीता है कि नहीं, वरना कल वाले बाबा को बुलाऊं, तब तो दूध पिएगा ना। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। दूध का प्याला पकड़ लेता है और दूध पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा, ए बेटी बता तो सही, वो कल वाले बाबा कौन है जो इसे दूध पिलाकर गया था? बच्ची ने कहा, नाम नहीं मालूम, कहाँ से आया नहीं मालूम, लेकिन आया इधर से था और गया उधर से था। पूरी बस्ती दौड़ती है, वो बाबा कहाँ हैं? एक आदमी कहता है कि एक दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनके पास चलते हैं। वो जैसे ही इनके पास जाते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे।
पास आकर कहते हैं, ए बाबा, क्या तुम वही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं वही हूँ। सब कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर दूध पीने लगता है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ये किसी मंत्र या जादू की वजह नहीं है, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। सब ने कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिज़्क भी उसी की कुदरत में है, पूरी कायनात का निजाम उसकी कुदरत में है। सब ने कहा, बाबा किस मजहब से ताल्लुक है? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आया था या हम गुनहगारों को मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए? अल्लाह अकबर। पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। हैरत की बात है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कान पकड़ ले तो पत्थर दूध पी लेते हैं, उनकी बात पत्थर भी मानते हैं। फिर हम कैसे मुसलमान हैं? दामन भी थामे बैठे हैं और काम भी बड़े अजीब करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। कान पकड़ ले तो पत्थर दूध पी लेते हैं, उनकी बात पत्थर भी मानते हैं। फिर हम कैसे मुसलमान हैं? दामन भी थामे बैठे हैं और काम भी बड़े अजीब करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।